आप देख रहे हैं किसान उत्थान और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। आज बात होगी मेरी फसल मेरा ब्यौरा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि इस योजना की शुरुआत से किसानों को खेती में जोखिम फ्री कर दिया गया है। अब किसान को फसल बर्बाद होने की चिंता नहीं होती। अब किसान को बाजार भाव में उतार चढ़ाव का इंतजार नहीं होता। अब कोई किसान अपनी फसल औने पौने दामों में बेचने को मजबूर नहीं होता। मेरा फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर्ड किसानों की फसल सरकार एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस पोर्टल के जरिए किसानों को कई तरह की सब्सिडी भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा की शुरुआत किसानों के हित में 5 जुलाई 2019 को की थी। इस योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया था कि इससे जुड़कर प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। जिन किसानों को खेती घाटे का सौदा लगने लगी है, उनका खेती की ओर रुझान बढ़ेगा। अन्नदाता अपनी फसलों को लेकर चिंता मुक्त होंगे और किसानों का परिवार खुशहाल होगा। इसी पर देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कि अगर सियासतदानों की सोच राजनीति से ऊपर हो जाए और फैसला आवाम का हित ध्यान में रखकर होने लगे, तो फिर उस देश और प्रदेश को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ऐसा संयोग विरले ही बन पाता है। साल 2014 से पहले प्रदेश में कई हुक्मरान आए और गए। आवाम के हित में विकास की रफ्तार देने को लेकर सभी के अपने अपने दावे और वादे भी थे, लेकिन हकीकत भी किसी से छिपी नहीं रही। कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा में किसान खून के आंसू रोने को मजबूर था। कभी प्राकृतिक आपदा, कभी खास बीज की कालाबाजारी, तो कभी सिंचाई के लिए बिजली पानी की किल्लत। और अगर इन सबसे किसान खुद को बचा भी ले तो बाजार में फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलना किसानों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल लेकर खड़ी हो जाती थी। साहूकारों के कर्ज के बोझ तले दबा किसान का परिवार कई बार भूखे पेट सोने को मजबूर होता था, लेकिन इनके सुध लेने वाला कोई नहीं था। दरअसल किसानों के हित में पहले ऐसी कोई ठोस नीति नहीं थी कि फसलों की बुआई से लेकर कटाई और उसे बेचने तक में सरकार किसान के लिए मददगार साबित हो। साल 2014 में प्रदेश की कमान साफ और बेदाग छवि के नेता मनोहर लाल को मिली। शपथ ग्रहण के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को ये भरोसा दिलाया कि अब उनके बुरे दिन चले गए हैं। अब अन्नदाता चिंता मुक्त होकर खेती पर ध्यान दे। प्रदेश सरकार पर मुश्किल घड़ी में किसान के साथ खड़ी है। किसान जिसे चाहे फसल बेच सकता है, वही उसने है, तो बेचेगा भी वही और बेहतर दाम में बेचेगा। मैं इन सभी कदमों का स्वागत करता हूं। इसी दिशा में हमने हरियाणा में कृषि को जोखिम मुक्त और उपज की बिक्री को सरल बनाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल ये शुरू किया है। कोरोना महामारी के दौरान इस पोर्टल के माध्यम से हमने रबी की फसलों के दाने दाने की खरीद की है और किसान की फसलों के दाम सीधे उनके खातों में पहुंचाए हैं। किसान की उपज पर संरक्षित मूल्य देने के लिए भावांतर भरपाई योजना में 19 सब्जियां और फल शामिल किए गए हैं। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन क्रेडिट कार्ड ये योजना शुरू की गई है। आप जानते हैं कि खेती के लिए पानी एक महती आवश्यकता होती है और लेकिन हमारा दायित्व है कि हम कम से कम पानी का उपयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो। हमने धान का रकबा कम करने व कम पानी से उगने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना लागू की और इसके तहत किसानों को 7,000 रुपया प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता ये दी जाएगी। कोई कुछ भी कहता रहे, अलग अलग हिसाब से इसे धानबंदी का नाम देकर चाहे राजनीति करता रहे, लेकिन हमने ये संकल्प किसानों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए लिया है। हम इसे उनकी सहमति से ही पूरा भी करेंगे। हमने सिंचाई के लिए कई अन्य महत्वाकांक्षी ये योजनाएं बनाई हैं। जो पानी गंदा पानी उसको साफ करके हम लोगों ने उसका रीयूज पुनः प्रयोग करने के नए नए प्रयोग उठाए हैं और लघु सिंचाई और उसमें माइक्रो इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई इस नाते से कई प्रयोग किए जा रहे हैं। इससे भी किसान को लाभ होगा, पानी भी बचेगा। अब तक देश
कृषि प्रधान देश तो था, लेकिन किसान प्रधान कभी नहीं रहा। अब किसान प्रधान भी होगा और उसका सम्मान भी होगा। किसान अपनी किस्मत पर नहीं, मेहनत पर भरोसा कर मिट्टी से सोना उगाना जानते हैं। लेकिन जब किसान अपना यही सोना बाजार में लेकर पहुंचते थे, तो बिचौलियों की मार और पिछली सरकार की खराब नीतियों की वजह से किसानों को निराशा हाथ लगती थी। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खुद एक किसान परिवार से आते हैं, लिहाजा उन्हें किसानों के इस दर्द का भली भांति एहसास है। मनोहर राज में शुरू की गई मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए किसानों को कई तरह की सुविधा मिल रही है। फसलों की खरीद, बेच, बुआई, कटाई, खाद, बीज, कृषि उपकरण के लिए ऋण अब घर बैठे मिल रहा है। अब किसानों को सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने से आजादी मिली है। सरकारी मूल्य पर फसलों की खरीद बेच हो रही है, ताकि किसानों को घाटे से बचाया जा सके। साथ ही इस पोर्टल की शुरुआत से सरकार को अपनी योजना ग्राउंड लेवल पर पहुंचाने में आसानी हुई है। इस साल किसानों पर प्राकृतिक ने जमकर कहर बरपाया है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को भरोसा दिलाने में बिल्कुल देरी नहीं की। उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सभी किसानों को फसलों का मुआवजा समय पर मिलेगा। किसानों का जितना भी उनको खामियाजा होता है, उनको लॉस होता है, उनको कंपनसेशन हम देते हैं, और हमारा कंपनसेशन कल से पहले तक सारे देश में सबसे ज़्यादा था। पहले से ही 15,000 रुपये एकड़ हमने घोषित की हुई थी। केवल कल या 2 दिन पहले ही पंजाब ने इसको 15,000 किया, वरना वहाँ अब तक भी कम था। तो इस नाते से हम कंपनसेशन समय पर देते हैं। कोई उसमें किसी प्रकार की हैंकी पैंकी नहीं होती कि भी किसी का लॉस ज़्यादा हुआ और उसको हम कम कंपनसेशन देते हैं। हमारा कंपनसेशन अगर हुड्डा के समय का अगर सारा उठा के देख लिया जाए तो 10 साल का हुड्डा सरकार का जो कंपनसेशन था वो केवल 1,000 रुपया, लगभग 1200 करोड़ रुपया था, जबकि हमारा 1 साल 2015 का केवल 1 साल का 1200 करोड़ रुपया था। इस बार भी जितना भी कंपनसेशन में अधिकतम दिया जा सकता है वो उनको देंगे। अब तो एक सुविधा कंपनीज की भी है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की योजना में जिन लोगों ने बीमा कराया है उनको भी पैसा पर्याप्त मिलता है। कोई कठिनाई उनको ना आए उसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाया है कि आपकी फसल कितनी है, कितने एकड़ में है, उसकी जानकारी पहले देते हैं। फिर क्षतिपूर्ति पोर्टल में 72 आवर्स के अंदर जब भी कोई नुकसान होता है उसके अंदर उसको एंटर करते हैं। पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, वो उसको वेरीफाई करते हैं, और फिर बाद में जैसे ही फसल का सीजन पूरा होता है उनको हम कंपनसेशन देते हैं। मई के महीने में सबको ये कंपनसेशन की राशि चली जाएगी। आपको बता दें कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा का मुख्य उद्देश्य क्या है। किसी प्राकृतिक आपदा के बाद क्षतिपूर्ति का लाभ देना, फसल खरीद और भुगतान की जानकारी रजिस्टर्ड नंबर पर देनी है। सरकारी अनुदान के लिए मेरी फसल मेरी योजना में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। किसान को इस पोर्टल के जरिए कई तरह की सब्सिडी दी जाती है। पोर्टल की मदद से सरकार किसानों की फसल आसानी से खरीद रही है। किसानों को उर्वरक, बीज और खेती के लोन को सरल बनाया गया है। योजना के तहत फसल बुआई के समय और बाजार की जानकारी मिलती है। सरकार के पास इस बात की जानकारी होती है कि इस साल किस फसल की कितनी बुआई हुई है। इसमें हर किसान को जो जाके दर्ज करता है उसको पैसा हम किसान को भी देते हैं, और जो CSC यानी अटल सेवा केंद्र है उनको भी देते हैं दर्ज करने का। और कोई किसान नहीं भी कर पाएगा आखिर तक, क्योंकि फसल की अब कटाई के बाद तो उसका अर्थ नहीं है, कटाई से पहले पहले दर्ज करना होता है। इस कटाई से पहले पहले जो बाकी जमीन रह गई है उस सारे का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो अपना डाटा भी इकट्ठा करेंगे। सबको मिला करके हम चाहेंगे कि धीरे धीरे, क्योंकि अभी 1 साल हुआ है, दूसरी फसल तीसरी फसल है ये, हम चाहेंगे धीरे धीरे किसान को एक आदत लगे कि वो हर 6 महीने में उस पर क्या बोया है, क्या नहीं बोया है, खाली है तो खाली लिखे। उससे बहुत से एनालिसिस, बहुत सी प्लानिंग बनाने का काम, उसका कहीं कोई मुआवजा होता है, कोई फसल खराबा हो गया तो उसका उसको लाभ मिल सकता है। बहुत लिटिगेशन झंझट है बैंकों के साथ, उसकी प्रोक्योरमेंट, क्योंकि प्रोक्योरमेंट जैसे मैंने बताया कि हम MSP पर सारी फसल, खास करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं खरीदती, हम कोशिश करेंगे वो भी खरीदने का प्रबंध करें। लेकिन वो तभी होगा जब हम उसको यानी हरियाणा के किसान तक हम सारा कुछ सेट कर लेंगे, अन्यथा वो सारी चीज़ें पंजाब का किसान, राजस्थान का किसान, यूपी का किसान वो यहाँ करके करेगा। हम चाहते हैं अपने किसान को लाभ देना, केवल मात्र इतनी बात कि वो डाटा उसका ना ले सकें। डाटा लेना तो एक सरकारों का काम होता है। डाटा सारा जितना बढ़िया होगा, जितना गोल्डन होगा, उतना ही किसान को लाभ होगा। ये प्रदेश में मनोहर कदम से अन्नदाता के अच्छे दिन लौटने का दावा किया जा रहा है, और इसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसान और सरकार दोनों के लिए मददगार साबित हो रहा है।
हालांकि अभी भी किसानों के हित में बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी करते हैं। हमारे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।